सेबी ने बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग को बंद कर दिया है। 20 नवंबर के बाद हमें ये देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ दूसरे इंडेक्स के ऑप्शन ट्रेडिंग को भी बंद कर दिया गया है। वीकली आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो क्या इससे लॉस कम होगा जैसे कि सेबी ने सोचा है? उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में लॉस को प्रॉफिट में कैसे बदला जा सकता है, किस तरीके से एसटीटीओ टैक्स से भी, टैक्स बढ़ाने से भी जो काम नहीं हुआ वो इस एक सेटअप से हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट में हम उस चीज़ को देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सेबी ने बैंक निफ्टी के साथ साथ और कौन सी इंडेक्स हैं जिनको बंद किया है या बैन किया है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में कौन कौन सी इंडेक्स हैं जिनको बैंक निफ्टी बंद कर रहा है। और तो वो जो इंडेक्स हैं, सबसे पहली जो मेन मोस्ट लिक्विड इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी, दूसरा है फिन सर्विस, तीसरा है मिड सेलेक्ट। ये तो होगी एनएससी से रिलेटेड। तो ये एनएससी से रिलेटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड सारी इंडेक्स हैं जिनके वीकली ऑप्शन को अभी बंद कर दिया जाएगा 20 नवंबर से। 20 नवंबर से ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी कि आप कोई भी इंडेक्स का वीकली ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें बीएससी एक्सचेंज पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, तो यहाँ से भी दो कॉन्ट्रैक्ट को हटाया गया है। एक तो सेंसेक्स 50, दूसरा बैंकेक्स 50। इनके लिए भी दोनों के सेम गाइडलाइंस है। 20 नवंबर के बाद आप यहाँ पर इनके वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, दूसरे सेगमेंट में ट्रेड कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा? सबसे पहले तो ये डिसीजन क्यों लिया गया है? डिसीजन लिया गया है क्योंकि 93% जो ट्रेडर्स हैं वो 93% ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस में है। तो उनके लॉस को कहीं ना कहीं कम करने के लिए, और इससे जो देखिए फंड जो आता है वो कहीं ना कहीं फंड का काम होता है इन्वेस्टमेंट में लगना। और जब ऑप्शन ट्रेडिंग में इतने चीप और सस्ते ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे तो लोग यहाँ पर क्विक मनी के चक्कर में इन्वेस्ट ना करके जो अपनी एसआईपी का सिस्टम है उसको ख़त्म करके डायरेक्ट ऑप्शन में आकर ट्रेड करते हैं और यहाँ पर लॉस कर देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में फ़र्क पड़ता है। इसीलिए इन वीकली कॉन्ट्रैक्ट को कम किया जा रहा है, सरकार का ऐसा मानना है, ताकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे और इससे जो है भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मिलेगी, आर्थिक मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक पहलू नहीं है, सरकार ने पहली बार ऐसा कदम नहीं उठाया। इससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं, जिसमें हम अगर सबसे पहले बात करें तो सरकार ने सबसे पहले जो स्टेप लिया था वो टैक्स को लेकर लिया था। यानी कि स्टार्टिंग में सबसे पहले टैक्स बढ़ाया गया था और अभी जो इस बार का बजट आया है उसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी इस टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो ये जो जैसे आज आपने कोई स्टॉक परचेज किया या कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया और उसको 4 दिन 6 दिन 1 साल के अंदर अंदर आप अगर आप बेच देंगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा, और लॉन्ग टर्म में मतलब 1 साल के बाद बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को यहाँ पर सरकार ने बढ़ाया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इंट्राडे और ऑप्शन में ट्रेड करने वालों का टैक्स बढ़ाया था, सरकार ने बढ़ाया है, जिससे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कमी आए कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो सरकार ने फिर दूसरा भी यहाँ पर एक स्टेप लिया। दूसरे स्टेप में सरकार ने क्या किया था कि एसटीटी को बढ़ाया था। एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है? ये भी एक तरीके का टैक्स ही है, लेकिन इसको आपकी सिक्योरिटी पर लिया जाता है। यानी कि जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर जो आप प्रीमियम पे करते हैं उस प्रीमियम को एक्सचेंज पर ट्रांजेक्ट करने के लिए आपको एक टैक्स देना पड़ता है, वो एसटीटी होता है। तो ये पहले जो था 0.01% लगता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 0.2% कर दिया गया है। लेकिन इससे भी क्या हुआ? इस टैक्स को बढ़ाने से भी लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग बंद नहीं की और एट द एंड वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते रहे। वीकली एक्सपायरी सरकार लेकर आ गई, जिससे कि उन्हें ये लगा था कि प्रीमियम कम रहेंगे तो ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे। इससे कहीं ना कहीं देखिए एक्सचेंज का तो बेनिफिट होता है, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, जब उस पर ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे तो उनको ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ज़्यादा ब्रोकरेज मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनका तो बेनिफिट है। अब एक रिपोर्ट ये भी आई है कि जब इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट को थर्ड स्टेप जो सरकार ने लिया है कि वीकली एक्सपायरी को कम कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है, तो दोनों एक्सचेंज पर एक ही रहेगी, एक रहेगी। जैसे एनएससी पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहेगी निफ्टी 50, और अगर बीएससी पर बात करें तो यहाँ पर रहेगा सेंसेक्स 30। ये दो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेंगे जिनको वीकली आप ट्रेड कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा? देखिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अगर हम एनएससी पर बात करें तो बैंक निफ्टी में था। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी को हटाने से इनके ऑप्शन प्रीमियम का जो बेनिफिट मिलता है सरकार को, जो ब्रोकरेज मिलता है सरकार को नहीं एनएससी को, वो लगभग 35% 25 से 35% कम हो जाएगा।
तो एक्सचेंज का तो नुकसान है, लेकिन सेबी के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। और सेबी बार बार ये ट्रायल एंड टेस्ट करती रहती है, इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भाई सेबी है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका नाम बदल कर जाना चाहिए TCBI, यानी कि ट्रायल एंड चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस तरीके से ये मीम्स चल रहे हैं, तो जोक से पार्ट इसको हटाते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं वीकली एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी को हटा दिया गया है, जिससे कि लोग कम ट्रेड करेंगे, ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ाए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ाई जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ाई जाएगी। जो अब 8 से 10 लाख थी, उसको 20 से 25 लाख कर दिया जाएगा, यानी कि अब 20 से 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसके अगर हम ऑप्शन के लॉट की बात करें तो लॉट की क्वांटिटी को इंक्रीज करा जाएगा, जस्ट डबल कर दिया जाएगा। तो जैसे अभी आपको 100 रुपये का प्रीमियम ट्रेड करने को मिल जाता है एक्सपायरी पर, और नॉर्मली आप 300 से 400 रुपये का प्रीमियम बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मिल जाता था। तो जब ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे तो एक्सपायरी पर आपको इसका डबल, यानी कि लगभग 200 पॉइंट का, जो मंथ में एक बार रहेगी, और नॉर्मल डेज पर आपको जो प्रीमियम ट्रेड करने को मिलेगा वो लगभग 600 से 800 रुपये रहेगा, यानी कि 600 से 800 रुपये का प्रीमियम अब आप ट्रेड कर पाएंगे अपने डबल प्रीमियम के साथ। और उसके साथ साथ जो STT है बढ़ा हुआ वो तो रहेगा, टैक्स आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी है वो आपका एज इट इज रहेगा। तो केवल वीकली एक्सपायरी को कम करने से क्या ऑप्शन बायर जो हैं, जो 93% लॉस में है, वो ट्रेडिंग करना कम करेंगे? ऐसा सरकार सोच रही है कि जब हम ऑप्शन ही नहीं रखेंगे तो जो 93%, जैसे ये 91% से नंबर बढ़कर 93% हुआ है, तो क्या ये करने से ये दोबारा घटकर 90 से कम हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा? हालांकि धीरे धीरे कम होना चाहिए जैसा मानना है। तो क्या ये ऐसा होगा? तो इसकी अगर हम बात करें नॉर्मली, तो एज सच ये डाटा बोलता है कि भाई इस तरीके से करने से तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने पहले STT लगाया, सरकार ने सबसे पहले तो टैक्स लगाया, टैक्स 35% 30% कर दिया गया, लेकिन इससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फिर सरकार ने STT लगाया, STT से भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और वीकली एक्सपायरी पहले बढ़ाई गई, अब उनको जो है कम कर दिया गया है। पहले तो ये बढ़ाई गई थी, अब इनको हटा दिया गया है, एक एक बची है। तो क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा? मुझे लगता है कि इससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी जैसे एक बंदा ट्रेड करता है तो वो अब ट्रेड करता है मान लो 4 लॉट से, ठीक है, 4 लॉट से ट्रेड करता है। तो आने वाले टाइम में जब ये सब चीज़ें हो जाएगी, वीकली कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, तो वो किस चीज़ से ट्रेड करेगा? 1 लॉट से कर लेगा, ठीक है, या 2 लॉट से कर लेगा। तो फंड अब भी वो रहेगा, ट्रेड भी करेंगे, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है। फर्क किस तरीके से पड़ेगा? फर्क का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को ट्रेडिंग करानी बंद करा दें। देखिए सरकार भी नहीं चाहती कि ट्रेडिंग जो है वो बंद हो। अगर ट्रेडिंग बंद करना चाहती है तो ये सिस्टम ही बंद हो जाता है कि भैया चलो SM जो है SN पर ऑप्शन ट्रेडिंग को बैन कर दो, डेरिवेटिव ट्रेडिंग को बंद कर दो। लेकिन ये नहीं होने वाला, क्योंकि सरकारों को भी कहीं ना कहीं, चाहे वो STT के माध्यम से मिल रहा हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तौर पर मिल रहा हो, सरकार को भी कहीं ना कहीं यहाँ से अर्निंग हो रही है, इंक्रीज इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। तो सरकार इसको बंद तो नहीं करेगी और लोग भी इसको जो है बंद नहीं करेंगे ट्रेडिंग करना। तो एक मात्र ऑप्शन है, सरकार अगर चाहती है कि जो ऑप्शन ट्रेडर हैं उनका जो लॉस है अगर वो ना हो, यानी कि लॉस को अगर कम करा जाए, तो इसके बारे में जो ऑप्शन है जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में वीडियो के शुरू में बोला था कि किस तरीके से कम कर सकते हैं, तो वो है आपको देनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप लॉसेस को कम कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, किसी को देखते हैं कि भाई 1000 से 4000 बना दिए, तो हम भी क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। और उनको आता कितना है, बाय एंड सेल, बस 2 बटन दबाने आते हैं, या तो बाय का या सेल का। और जब ऐसे करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लॉस ही उठाना पड़ता है। हालांकि अनलकीली या लकीली बिना किसी नॉलेज के अगर जब वो पहली दूसरी बार ट्रेड करते हैं तो उनको बेनिफिट होता है, वो 1 के 4 बनाते हैं। लेकिन 1-2 दिन के बाद वो अपने जो 4-6 बनाए हुए होते हैं उस दिन वो सारा दे देते हैं और अपने पास का भी यहाँ पर लॉस कर देते हैं। तो यही रीज़न होता है कि यहाँ पर एजुकेशन ना होने की वजह से लोग नुकसान करते हैं। तो स्टॉक मार्केट की एजुकेशन देना जरूरी है। इसको क्लासेस में इम्प्लीमेंट करिए, इसको कॉलेज का, स्कूल कॉलेज का कोर्स में इम्प्लीमेंट करिए, जैसे MBA वगैरह में होता है, ठीक वैसे ही हर एक कैंडिडेट को इसका एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट जो है ज़रूरी होना चाहिए। ग्रेजुएशन में तो इसका एक चैप्टर होना कंपलसरी है। और हालांकि रहेगा तो अगर इसको स्कूल लेवल से भी अगर इम्प्लीमेंट कर दें, जैसे कंप्यूटर की क्लासेस कंपलसरी कर दी हैं, वैसे ही इसकी भी क्लासेस कंपलसरी होनी चाहिए। तो ज़्यादा एजुकेशन होने की वजह से
लोग यहाँ पर थोड़ा समझ के ट्रेड करेंगे। दूसरा यहाँ पर फाइनेंशियल एजुकेशन। अभी देखिए क्या होता है, जब भी हम ट्रेडिंग में आते हैं तो यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि 5 से 8, 8 से 10 साल जो है चाहिए, जिसमें आपको क्या होगा 8 से 10 साल आपको लगेंगे सीखने में। तो अगर आप पहले से ही अपने कॉलेज के टाइम पर, एजुकेशन के टाइम पर इसको समझ कर रखेंगे तो यहाँ पर टाइम कम लगेगा। तो फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए, इस टाइप के कोर्स अवेलेबल करने चाहिए, या फिर हो सकता है कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स जिसमें आप फाइनेंशियल एजुकेशन सिखा रहे हैं, साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट भी जरूरी है। और एसएम की साइकोलॉजी, यानी कि मनी साइकोलॉजी, पैसे की साइकोलॉजी, या फिर नॉर्मल साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें ये जो हैं यहाँ पर कंप्लीट इंक्लूड करनी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट की एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी ये चीज़ भी ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मार्केट में आपका जो ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा है, वो एटलीस्ट अगर ज़्यादा भी नहीं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाएगा। और इसके साथ साथ आप और भी चीज़ें, जैसे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई जाना चाहता है तो उसका सेपरेट कोर्स कर सकता है, अगर कोई इक्विटी ट्रेडिंग में जाना चाहे तो उसके कोर्स कर सकता है, अगर कोई डेरिवेटिव के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहता है तो उधर भी जा सकता है। तो हर चीज़ की, जैसे ETF, आधे लोगों को तो ये नहीं पता कि ETF होता क्या है, किस तरीके से करते हैं। तो ये चीज़ें, इनकी एजुकेशन, इनकी जानकारी होना जरूरी है। जब ये रहेगा, सरकार इनके प्रोग्राम रखे तो लोग जो पैसे देकर कोर्स करते हैं तो, और इन सभी को कर देना चाहिए फ्री। आप छोटा मोटा फीस भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको फ्री कर दें। अगर फ्री करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडर हैं वो एजुकेशन लेकर मार्केट में आएंगे तो उनके लॉस जो हैं वो कम होंगे और प्रॉफिट उनके बढ़ेंगे। अगर आप सही में ऑप्शन बायर या फिर लोगों के बारे में सोचते हैं तो आपको यही करना चाहिए, एजुकेशन पर ध्यान दें। चाहे आप पेड कंटेंट ही बनाएं, जब दूसरे लोग यहाँ पर 2.5 लाख रुपए देकर कोर्स बेच सकते हैं तो गवर्नमेंट क्यों इस तरीके के कोर्स नहीं लॉन्च कर सकती, या फिर सेबी क्यों नहीं इस तरीके के कोर्स लॉन्च कर सकती। सेबी को खुद ऐसे कोर्स बनाने चाहिए जिसमें ट्रेडर जो हैं ट्रेडिंग करने से पहले उस कोर्स को पढ़ें और हो सके तो क्वालिफाई भी करें। इस टाइप का भी कोर्स बना दे, अगर उसको पास करते हैं टेस्ट को तभी अपने बेस कर सकते हैं। इस टाइप का भी कोर्स बना दे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एजुकेशन की तरफ सेबी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, तभी जाकर कुछ यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है और लॉसेस को कम किया जा सकता है। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट भी करें, कुछ डाउट है तो, और शेयर भी करें ताकि दूसरों लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और दोबारा से नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।